एक महिला चिल्लाती और मदद के लिए रोती हुई घर में भागती है। वो अपने पीछे देखती है और कमरे में एक शैडो की झलक को पाती है जो उसकी ओर आ रहा है। वो फिर से चिल्लाती है और सीढ़ियों से ऊपर जाने के लिए केवल उस दिशा में दौड़ती है। वो सीढ़ियों से ऊपर बाथरूम में भाग जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। वो भारी सांस ले रही है क्योंकि वो जल्दी से अपनी स्थिति का जायजा लेती है। एक खिड़की है लेकिन ये उसके लिए फिट होने के लिए बहुत छोटी है, लेकिन वो अगर हो भी जाती है तो शायद ये नीचे जमीन पर गिरने की वजह से अपनी गर्दन तुड़वा देगी। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, वो फंस गई है, लेकिन उसके पास एक आइडिया है। वो एक गहरी सांस लेती है इससे पहले कि वो दरवाजे को खोले। अपनी सांस को समेटने के लिए खुद को एक लम्हा देती है। वो सीढ़ियों के साथ एक जगह कदम रखती है और एक छोटे मेज पर एक टेलीफोन को देखती है जो वो ढूंढ रही थी। लेकिन तभी उसे सीढ़ियां चढ़ते हुए उसका पीछा करते हुए उस चीज का शैडो दिखाई देता है। वो वापस बाथरूम के अंदर भागने से पहले फौरन टेलीफोन को उठा लेती है। वो अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लेती है और 911 डायल करना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही वो आखिरी नंबर डायल करने वाली होती है, फोन उसके हाथों से खींच लिया जाता है और दरवाजे से टकरा जाता है। वो उसे फिर से पकड़ने के लिए दौड़ती है, लेकिन जब वो पकड़ने लगती है तो वो पाती है कि वायर काट दी गई है। कुछ और होना चाहिए जो वो कोशिश कर सकती है। वो मेडिसिन कैबिनेट की ओर जाती है और कुछ भी खोजना शुरू कर देती है जो उसकी मदद कर सकता है। वो बेताबी से कुछ न कुछ ढूंढती रहती है, लेकिन एक तेज आवाज से चौंक जाती है। वो मुड़कर देखती है कि दरवाजा बार बार जोर से हिल रहा है। उसका पीछा करने वाला उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो मेडिसिन कैबिनेट में खोजने के लिए वापस जाती है। कुछ ऐसा होना चाहिए जिसका उपयोग वो कर सके। महिला ने मेडिसिन कैबिनेट बंद कर दी और एक पल के लिए समय रुकने लगता है। वो खुद को मिरर में देखती है। उसके चेहरे पर भरम की एक झलक दिखती है। वो मुंह में खुद को हेल्प मी बोलती है। दरवाजा अचानक फ्रेम से टूटकर फर्श पर पटक जाता है। महिला केवल एक चीज को पकड़े हुए मुड़ती है, एक टूथब्रश। उसका पीछा करने वाला अब दरवाजे से अंदर आता है। वो वाइल्ड फोकस्ड आइज के साथ एक बड़ा भयानक दिखने वाला आदमी है और उसके पास अब तक देखा गया सबसे बड़ा चाकू है। आदमी पास आता है और महिला डर से कांप जाती है। वो बस एक पल के लिए रुक जाता है, खुद को मेडिसिन कैबिनेट में देखकर एडमायर करता है और हंसता है। इस पूरे सीन के सामने आने से बहुत खुश लगता है। फिर आदमी अपने ऊपर तक चाकू उठाता है। महिला टूथब्रश पकड़े रखती है जैसे कि किसी तरह उसकी रक्षा करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता और आदमी चाकू से बार बार वार करता है। ये मर्डर भले ही 40 साल पहले हुआ हो, लेकिन इसकी मेमोरी अब भी जीवित है। कभी कभी अतीत में जो हुआ ये वहां नहीं रहता है और खुद को फिर से बार बार दोहराने का तरीका ढूंढता है, हालांकि शायद उस तरह से नहीं जैसे आप उम्मीद करते हैं। मैं हूं डॉक्टर बॉब। आइए जानिए कि SCP-987 को SCP फाउंडेशन के लिए द ग्रूसम गैलरी के रूप में क्यों जाना जाता है। SCP-987 अलग अलग शेप और साइज के 13 अलग अलग मिरर्स की कलेक्शन है, जिन्हें SCP-987A से M के रूप में नामित किया गया है। कलेक्शन में आधी से ज्यादा मेडिसिन कैबिनेट्स होती हैं, लेकिन बहुत छोटे मेकअप मिरर से लेकर लंबे मिरर तक की शेप में होते हैं, जिनमें सबसे बड़ा 1.5 मीटर्स का होता है। उपयोग किए गए एस्थेटिक स्टाइल और मटेरियल से संकेत मिलता है कि सभी मिरर 1940 और 1990 के दशक के बीच बनाए गए थे और उनकी कंस्ट्रक्शन या अपीयरेंस के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये इंप्रेशन दे कि ये बिल्कुल भी एनॉर्मलस हैं। मिरर्स की तस्वीरें और वीडियोस भी उन्हें पूरी तरह से नॉर्मल मिरर के रूप में दिखाती हैं, जिनकी सरफेस बिल्कुल वैसे ही दिखाई देती है जैसे आप उम्मीद करते हैं। कुल मिलाकर ये पहली नजर में प्रतीत होता है कि ये पूरी तरह से नॉर्मल मिरर्स हैं। हालांकि मिरर्स में अधिक रिसर्च को कठिन बना दिया गया है। आप बाद में जानेंगे कि क्यों। जब कोई व्यक्ति डायरेक्ट उसके सामने खड़ा होता है और उसकी सरफेस को देखता है तो SCP-987 मिरर अपनी अजीब और परेशान करने वाली कैरेक्टरिस्टिक्स को जाहिर करेंगे। जब वो ऐसा करता है तो वो अपनी रिफ्लेक्शन को वैसे नहीं देखेगा, बल्कि पूरी तरह से एक अलग जगह की इमेज देखेगा। रिसर्चर द्वारा ये थ्योराइज किया गया था कि दिखाई जा रही ये जगह मिरर की पिछली जगह थी और मिरर के ओरिजिन में हुई रिसर्च ने मिरर की ओरिजिनल लोकेशन C, K और M को जाहिर किया है, जिसने इस थ्योरी को सच साबित किया। लेकिन मिरर्स केवल एक स्टैटिक लोकेशन नहीं दिखाते हैं। जब कोई डायरेक्ट मिरर में देखता है तो ये एक पूरा सीन दिखाते हैं जो हमेशा किसी की वायलेंट या ग्रूसम डेथ को दिखाता है।
हर मिरर एक अलग सीन और लोकेशन को दिखाता है, हालांकि उनमें से अधिक किसी न किसी प्रकार के बाथरूम में होते प्रतीत होते हैं। दिखाए गए सीन्स की लंबाई अलग अलग होती है, जिसमें सबसे छोटा सिर्फ 48 सेकंड्स का होता है और सबसे लंबा 4 मिनट से अधिक समय तक चलता है। सीन्स के खत्म होने के बाद ये फिर से शुरू हो जाएगा, एक वीडियो की तरह जिसे रिपीट पर सेट किया गया है। लेकिन SCP-987 की अजीब क्वालिटीज यही नहीं रुकती हैं। वीडियोस के लूप और 2 बार रिपीट होने के बाद इमेजेस बदलना शुरू हो जाएगी। मिरर में जिस शख्स की हॉरिफिक डेथ होने वाली है, उसे पता चल जाएगा कि कोई उसे मिरर से देख रहा है। ये अक्सर व्यूअर से उनकी मदद करने के लिए साउंडलेस प्लीडिंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे सीन एम्पैथेटिक होता है, यदि सीन में कोई हमलावर मौजूद है तो ये कभी कभी अवेयर हो जाते हैं कि उन्हें मिरर के अंदर से देखा जा रहा है और यहाँ तक कि होस्टाइल जेस्चर और राइटिंग के जरिए उस व्यक्ति के साथ बातचीत कर सकते हैं जो उन्हें देख रहा है। SCP-987 मिरर्स के ग्लास पर विक्टिम्स में से 3 की पहचान की गई है, जो कि SCP-987-C, K और M मिरर्स हैं। SCP-987-C में दिखाया है कि एक 62 साल का आदमी अपने कैलिफोर्निया के घर के बाथरूम में है जब एक यंग एशियन ड्रेस्ड महिला इस आदमी को, जो फर्श पर बैठा हुआ है और घुटने टिकाए बैठा है, उसको मौत के घाट उतारने के लिए कमरे में आती है और आगे बढ़ती है। सीन एक बार रिपीट होगा और फिर बदलना शुरू हो जाएगा। इस इंस्टेंस में महिला कमरे में लिपस्टिक लगाने के लिए मिरर के सामने आकर रुकती है, पर वो फर्श पर बंधे आदमी को दम घोंटने से पहले मिरर पर लाल निशान छोड़ते हुए मिरर को चूमेगी। SCP-987-K में देखने पर व्यूवर्स को अपने घर के हॉलवे में एक 34 साल व्यक्ति दिखाई देगा, जिसकी पहचान 2000 के दशक की शुरुआत में की गई थी। आदमी एक सीढ़ी पर खड़ा होता है, वो छत में एक नया झूमर लगाता है। एक पल के बाद आदमी अपना बैलेंस खो देता है और लाइट के फिक्चर्स में उलझ जाता है। जैसे ही वो खुद को छुड़वाने के लिए संघर्ष करता है, वो गलती से छत से बिजली की तार खींच लेता है, जो सीढ़ी के गिरते ही आदमी के गले में लिपट जाती है, जिससे उसका गला घूंट जाता है और उसे करंट लग जाता है। जब सीन दोबारा होता है तो बदलना शुरू हो जाता है। अब आदमी अपने टास्क के बारे में अधिक से अधिक एप्रीहेंसिव हो जाएगा और उसका अंतिम लम्हा अधिक से अधिक दर्दनाक दिखेगा। सीन खत्म होने से पहले उसकी वाइफ कभी कभी उसकी डेड बॉडी को छत से लटकते हुए भी देखने के लिए आती है। SCP-987-M में 1978 में न्यूयॉर्क सिटी के एक होटल के कमरे के बाथरूम में एक 20 साल महिला को दिखाया गया है। महिला को हमलावर पर रिएक्ट करते हुए देखा जाता है, जो मिरर से बाहर है। महिला डरी हुई दिखती है और कमरे से बाहर भागने की कोशिश करेगी, लेकिन डेनिम जैकेट में एक आदमी महिला के पीछे दौड़ता है, उसके पेट में चाकू से वार करता है और भाग जाता है। महिला जमीन पर गिर जाती है। जब ये तीसरी बार रिपीट होता है तो महिला हमलावर के कमरे में आने से पहले व्यूअर से कम्युनिकेट करती है, लेकिन ये नशे में दिखाई देगी और स्पष्ट रूप से कम्युनिकेट करने के लिए संघर्ष करेगी। यदि SCP-987 केवल मिरर्स की कलेक्शन थी जो व्यक्तियों के फाइनल मोमेंट्स को डिस्प्ले करता था और अजीब तरीकों से बार बार देखने पर बदल जाता था, तो ये काफी अजीब होगा। लेकिन इस बजाय SCP के लिए और भी बहुत कुछ है। मिरर्स के अलावा SCP-9871 है। आमतौर पर फाउंडेशन के भीतर द क्यूरेटर के रूप में SCP-9871 एक इनविजिबल एंटिटी है, जो केवल हीट सेंसिटिव कैमरास में दिखाई देती है, जो लगभग 2 मीटर लंबे व्यक्ति की जगह लेती है। ये जिस जगह को ऑक्युपाई करता है वो एंडोथर्मिक है, जिसका मतलब है कि यह आसपास के ऑब्जेक्ट से हीट को निकालता है। इस इंस्टेंस में जो 1 से 2 मीटर दूर हैं, इससे 8 मीटर दूर तक के ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी का भी डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है, जिसका वजन 150 किलोग्राम तक है। SCP-9871 का प्राइमरी बिहेवियर जमीन के साथ साथ चलना है, एक स्पष्ट रूप से रैंडम पैटर्न में मिरर से मिरर तक जाना। ये अगले मिरर पर जाने से पहले लगभग 30 मिनट रुकता है। ये केवल अकेले होने पर ही इस बिहेवियर में आता है और यदि कोई मौजूद है तो ये उससे कम से कम 3 मीटर की दूरी बनाए रखेगा। इसकी एक्सेप्शन तब अकर होगी जब कर्मचारी मिरर को धीरे से साफ करने के अलावा और कुछ करेंगे। यदि मिरर्स के साथ किसी भी तरह से छेड़छाड़ की जाती है तो SCP-9871 जल्दी और आक्रामक रूप से रिएक्ट करेगा, जिससे मिरर की फिजिकल रिसर्च को अगर संभव नहीं तो मुश्किल बना दिया जाएगा। SCP-9871 और साथ ही सभी 13 मिरर्स की कलेक्शन को यूक्लिड क्लासिफाई किया गया है और चैम्बर में कंक्रीट की दीवारों के साथ 5x12x3 मीटर्स के चैम्बर में रिसर्च साइट 14 के रूप में बंद है, जो खुद एक फैराडे केज में बंद है।
चैम्बर की हर समय स्टैंडर्ड और थर्मोग्राफिक कैमरास द्वारा निगरानी की जाती है, लेकिन इसके बावजूद SCP-9871 की कई इंस्टेंसेस हैं जो रोकथाम को तोड़ती हैं और कंटेनमेंट सेल में फिर से प्रकट होने से पहले थोड़े समय के लिए गायब हो जाती हैं। कम से कम 5 ओकेशंस पर SCP-9871 नॉर्मल और थर्मल इमेजिंग कैमरास दोनों से अलग हो गया। इन इंस्टेंसेस में जब ये फिर से प्रकट हुआ तो एक नया मिरर भी रीअपीयर हो गया, जिसके कारण फाउंडेशन के 13 मिरर की कलेक्शन कुल मिलाकर 18 हो गई और संभावना की जा रही है कि ये संख्या आगे भी बढ़ सकती है। जबकि ज्यादातर मामलों में SCP-9871 एक ऐसे मिरर के साथ लौटता है जो उस मौत को दर्शाता है जो बहुत पहले हुई थी। एक विशेष रूप से चिलिंग इंस्टेंसेस में 9871 एंटिटी मौत होने से पूरे 15 मिनट पहले गायब हो गया। जब वो वापस लौटा तो उसके पास अपने ही चैंडलर द्वारा मारी गई महिला की फ्रीकी डेथ को दर्शाने वाला मिरर था। क्या इस मौत में SCP-9871 का हाथ था या शायद सभी मौतें अभी अननोन हैं? जो संभावना प्रतीत होती है वो ये है कि फाउंडेशन कंट्रोल में मिरर्स की प्रेजेंस ही एक ऐसी चीज है जो SCP-9871 को कंटेनमेंट में रखती है। लेकिन अगली बार जब आप कोई खतरनाक काम कर रहे हो तो सावधान रहें और ध्यान दें कि एक मिरर दिखाई दे रहा है। आप कभी नहीं जानते कि कौन है ये क्या देख रहा होगा। अब जाएं और डॉक्टर बॉब की फाइल से एक और फाइल वीडियो देखें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम SCP फाउंडेशन की क्लासिफाइड आर्काइव्स में आगे से आगे बढ़ रहे हैं।